Good morning, dear students. Today we will study about the pronoun. We have already studied about the noun and its kind. So come to the point. Pronoun. Pronoun is called Sarvanam in Hindi, and its definition is pronoun is a word which used in the place of noun. यानी प्रोनाउन वह शब्द है जो नाउन की जगह इस्तेमाल होता है. फॉर एग्जाम्पल, राम इज़ अ गुड प्लेयर एंड ही इज़ माई ब्रदर. Here, the Ram is noun and he is pronoun because he is used at the place of noun. So, he is pronoun. Kinds of the pronoun. There are 9 kinds of the pronoun. The first one is personal pronoun in Hindi, पुरुषवाचक सर्वनाम. Indefinite pronoun, अनिश्चयवाचक सर्वनाम. Interrogative pronoun, प्रश्नवाचक सर्वनाम. Demonstrative pronoun, संकेतवाचक सर्वनाम. Distributive pronoun, विभाग सूचक सर्वनाम. रिलेटिव प्रोनाउन, संबंध सूचक प्रोनाउन. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम. इम्फेटिक प्रोनाउन, दृढ़तावाचक प्रोनाउन. और रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इसे परस्परवाचक सर्वनाम कहते हैं. द फर्स्ट वन इज पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन इज अ वर्ड, यह एक शब्द होता है which used for a particular person or thing, जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग करते हैं. लाइक ही, शी, इट, दे, एट्सेट्रा. अभी आपने ऊपर सेंटेंस में देखा ही राम की जगह आया यानी किसी पुरुष के लिए. तो जब किसी व्यक्ति वस्तु के लिए कोई चीज़ आती है, कोई नाम आता है, तो उसे प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन में रखा जाता है. पर्सनल प्रोनाउन हैज़ 3 पर्सन, 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पर्सन. व्हाट इज द फर्स्ट पर्सन? फर्स्ट पर्सन जो होता है वो स्पीकर ऑफ द सेंटेंस इज फर्स्ट पर्सन, यानी बोलने वाला, सेंटेंस को कहने वाला फर्स्ट पर्सन कहलाता है. एंड द सेकंड पर्सन, लिसनर ऑफ द सेंटेंस इज सेकंड पर्सन, और जो सेंटेंस को सुनता है यानी जिससे कहते हैं वो सेकंड पर्सन. एंड द थर्ड पर्सन अबाउट हुम समथिंग इज सेड इज थर्ड पर्सन, और जिसके बारे में कहा जाता है वो बात, वो थर्ड पर्सन होता है. अकॉर्डिंग टू द पर्सन, द टेबल ऑफ पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन के हिसाब से, पर्सन के हिसाब से, पर्सन के हिसाब से पर्सनल प्रोनाउन का टेबल हमने बनाया. देखिए, फर्स्ट पर्सन में 2 नंबर सिंगुलर और प्लूरल नंबर होते हैं. जेंडर कॉमन होता है, यानी फर्स्ट पर्सन हमेशा कॉमन में होता है. एज ए सब्जेक्ट इट इज़ यूज्ड एज आई इन सिंगुलर नंबर. ऑब्जेक्ट में मी एंड पॉजेसिव केस में माई एंड माइन. प्लूरल नंबर में अगर यूज़ करते हैं फर्स्ट पर्सन को तो वी एज ए सब्जेक्ट, अस एज ए ऑब्जेक्ट एंड पॉजेसिव केस आवर एंड आवर्स. पॉजेसिव का मतलब होता है संबंध या अधिकार बताने के लिए प्रयोग किया. सेकंड पर्सन में सिंगुलर प्लूरल दोनों यू ही होता है. सो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों में यू, और पॉजेसिव केस में योर या योर्स. प्लूरल में भी सेम ही होता है. मैंने आपको समझने के लिए प्लूरल अलग कर दिया, अदरवाइज एक ही भी लिखा रहता है किताबों में. थर्ड पर्सन में सिंगुलर नंबर मैस्कुलिन जेंडर हो तो सब्जेक्ट में ही, ऑब्जेक्ट में हिम, और पॉजेसिव केस में हिज का प्रयोग करते हैं. अगर वो सिंगुलर नंबर फेमिनिन जेंडर हो जाए तो सब्जेक्ट में शी, ऑब्जेक्ट में हर, एंड पॉजेसिव केस में हर या हर्स. अगर कोई न्यूट्रल जेंडर है जो सिंगुलर नंबर है, लाइफलेस थिंग्स, तो इट इज़ इट फॉर द सब्जेक्ट, इट फॉर द ऑब्जेक्ट एंड इट्स फॉर द पॉजेसिव केस. और प्लूरल नंबर हो जाए तो कॉमन होगा. सब्जेक्ट में दैट, ऑब्जेक्ट में देम, एंड देयर्स इज फॉर द पॉजेसिव केस. नेक्स्ट, indefinite pronoun. A pronoun that does not refers to any particular noun is called an indefinite pronoun. अर्थात एक ऐसा प्रोनाउन जो किसी निश्चित, एनी डज नॉट रेफर टू एनी पर्टिकुलर नाउन, किसी निश्चित नाउन की तरफ इशारा नहीं करता है, यानी कई लोग हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, ऐसी चीज़ों के बारे में करते हैं तो इनडेफिनिट प्रोनाउन होता है. फॉर द एग्जाम्पल, बोथ आर गुड फ्रेंड्स. इन द सेंटेंस बोथ में कौन से 2 लोग हैं पता नहीं. सम स्टूडेंट्स आर वाइज, कुछ स्टूडेंट्स वाइज हैं. सम मीन्स कौन से स्टूडेंट, ये भी इनडेफिनिट है, अनिश्चित है.
बोथ में दोनों कौन है ये नहीं पता, सम में कितने बच्चे हैं स्टूडेंट्स है ये नहीं पता, सो बोथ आर indefinite pronoun. Interrogative pronoun. A pronoun that used to ask a question is called interrogative pronoun. आप लोग समझ ही गए होंगे, वो pronoun जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाए, interrogative pronoun like what, where do you live, आप कहाँ रहते हो, इसमें where, who are you, आप कौन हैं, ये इंट्रोगेटिव वर्ड्स होते हैं. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, अ प्रोनाउन दैट इंडिकेट्स टुवर्ड्स द सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव, यानी किसी ऑब्जेक्ट किसी वस्तु की तरफ इंडिकेट करने के लिए, इशारा करने के लिए प्रयोग किया जाता है, डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए, तो उसे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. दीज आर मैंगोज, ये सब मैंगोज हैं, दीज ये सब ये इंडिकेट कर रहा है इशारा. एंड दोज आर बनानास, इन दिस सेंटेंस दोज ये भी इशारा कर रहा है. तो जो इंडिकेट करने इशारा करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं. द नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, अ प्रोनाउन व्हिच इज यूज्ड टू डिनोट, जो प्रयोग किया जाता है डिनोट इशारा इंडिकेट करने के लिए, पर्सन आर थिंग, किसी पर्सन या थिंग पर, वन एट अ टाइम, यानी पूरे पर्सन या ग्रुप को, थिंग्स को देखिए पर्सन्स एंड थिंग्स प्लूरल नंबर में है, वन एट ए टाइम यानी पूरे पर्सन को और पूरे ग्रुप को एक ही बार में ले लिया जाता है, पूरे ग्रुप को, तो दैट इज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. लाइक ईच ऑफ द प्लेयर शुड प्ले वेल, प्रत्येक खिलाड़ी को अच्छा खेलना चाहिए. अब इस सेंटेंस में ईच, प्रत्येक कितने प्लेयर हैं कुछ पता नहीं, कौन किससे कह रहे हैं निश्चित नहीं है, यानी सभी को खेलना चाहिए ऐसे. दूसरा एग्जाम्पल है नाइदर ऑफ यू आर गुड प्लेयर, आप में से कोई अच्छा प्लेयर नहीं, आप में कौन, दो लोग तीन लोग जो भी हैं उनकी बात कर रहे हैं. नेक्स्ट देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक होता है. अ प्रोनाउन दैट रेफर्स टू द नाउन, जो किसी ऐसे नाउन को रिफ़र करता है, मेंशन बिफोर इट, जो इसके पहले आया होता है, यानी इसके पहले कोई ना कोई नाउन होता है, ये उसकी तरफ इंडिकेट करता है. एंड आल्सो रिलेट टू सेंटेंस, और दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने का काम करता है, यानी दो काम करता है. एक तो सेंटेंसेस को जोड़ता है और दूसरा इससे पहले हुए आए हुए नाउन से संबंध व्यक्त करता है. लाइक दिस इज़ द बॉय, यही वो लड़का है, हु मेट मी इन द मार्केट, जो मुझे बाजार में मिला था. इन दिस सेंटेंस पहला सेंटेंस हुआ दिस इज़ द बॉय और दूसरा मेट मी इन द मार्केट, जो बाजार में मिला था. कनेक्ट हमने किया हु, रिलेटिव यही जोड़ रहा है, और हु के पहले अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन है तो आपने देखा उसके पहले मेंशन बिफोर इट नाउन होना चाहिए, तो हु के पहले बॉय, दिस इज द नाउन. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है निजवाचक, व्हेन अ एक्शन टर्न्स बैक अपॉन अ सब्जेक्ट, जब व्हिच इज डन बाय द सब्जेक्ट, यानी जब सब्जेक्ट के द्वारा किया गया कोई कार्य टर्न्स बैक अपॉन द सब्जेक्ट, वापस सब्जेक्ट पर पहुंच जाता है, तो उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, अर्थात सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव स्वयं सब्जेक्ट पर पड़े. लाइक आई शैल डू दिस वर्क माई सेल्फ, मैं यह काम स्वयं करूँगा, तो आई के साथ में देखिए माई सेल्फ स्वयं से करना है. ही पास द एग्ज़ाम, उसने एग्ज़ाम पास कर लिया, हिमसेल्फ स्वयं से, ही के साथ में हिमसेल्फ, तो अपने लिए प्रयोग किया है निजवाचक स्वयं के लिए. एंड एम्फेटिक प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट रन्स बैक अपॉन द सब्जेक्ट व्हेन द एक्शन इज डन, यानी इम्फेटिक क्या होता है, दृढ़तावाचक, ये अपने सब्जेक्ट पर अर्थात अपने कर्ता पर जोर देने के लिए प्रयोग किया जाता है. जैसे किसी शब्दों पर हमको जोर देना होता उसके लिए, फॉर द एग्जाम्पल आई विल डू इट माई सेल्फ, इस काम को मैं स्वयं करूँगा. ही हिमसेल्फ सेड सो, ऐसा उसने स्वयं कहा, तो स्वयं पर देखिए यहाँ पर भी जोर है, और ये काम मैं खुद करूँगा, बड़ी बात, दोनों में सेल्फ का प्रयोग होता है. द लास्ट वन इज रेसिप्रोकल. अ रेसिप्रोकल प्रोनाउन इज अ टाइप ऑफ प्रोनाउन, वह एक ऐसा प्रोनाउन होता है दैट इज यूज टू शो, जो यह दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है दैट टू पार्टिसिपेंट्स आर इन अ म्यूचुअल रिलेशनशिप, यानी दो ऐसे लोग जो एक दूसरे से परस्पर जुड़े हुए हैं. परस्पर का तात्पर्य दोनों एक दूसरे के लिए काम कर रहे हों, दोनों एक दूसरे से, यानी जो काम एक कर रहा है दूसरा व्यक्ति भी वह करे. लाइक राधा एंड मोहन आर गिविंग गिफ्ट टू ईच अदर, राधा और मोहन दोनों एक दूसरे को गिफ्ट दे रहे हैं. अब इसमें ईच अदर, जो काम राधा कर रही है वही काम मोहन भी कर रहा है, तो ईच अदर इज द रेसिप्रोकल. ईच अदर एंड वन अनदर इज द
example of reciprocal. I hope all of you understand pronoun. Thank you. Please complete it on your fair copy. Thank you.